मैट मर्डॉक को खुद का आई एम आयरन मैन वाला मोमेंट मिला, पर उसने ये मोमेंट क्रिएट ही क्यों किया? उसने खुद को रिवील ही क्यों किया? इसके अलावा कैरन पेज इतनी चिंतित क्यों नहीं है? उसे टेंशन क्यों नहीं है कि मैट मर्डॉक को जेल हो गया? मैट मर्डॉक ने खुद को रिवील कर दिया एज डेयरडेविल उसे बचाने के लिए। सबसे पहले जब मैट मर्डॉक खुद को रिवील करता है कि वही डेयरडेविल है, उसके पहले वो एक टेस्ट लेता है और वो एक माहौल सेट करता है। सबसे पहले माहौल में वो लाता है विल्सन फिस्क को। विल्सन फिस्क को कोर्ट में बुलाता है क्योंकि वो सारा ड्रामा फिस्क के पास ही करना चाहता था। फिस्क को दिखाना चाहता था कि वो कितना नर्वस हो चुका है, और कहीं ना कहीं फिस्क भी जानता है कि डेयरडेविल कौन है बहुत पहले से, तो वो इस चीज़ को प्रूव करना चाहता था, इसलिए वो पहले फिस्क को बुलाता है। दूसरी बात, वो कोर्ट को भी टेस्ट करता है क्योंकि कोर्ट जो था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो फिस्क के कंट्रोल में था। अब फिस्क के कंट्रोल में जो कोर्ट चल रहा है वो पूरी तरीके से फिस्क के कंट्रोल में है कि उससे बाहर आई है। उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो क्या बोलता है कि नॉर्दर्न जो शिप था उसका, जो चला रहे थे उस समय, जो नॉर्थन शिप डूबा उस समय जो था, उसकी हमने उसकी हमने इंटरव्यू लिया है, उसको हम यहाँ शो करना चाहते हैं। अगर इसका परमिशन नहीं मिलता तो मैट मर्डॉक खुद को रिवील नहीं करता, क्योंकि रिवील करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोर्ट पूरी तरीके से फिस्क के कंट्रोल में था। पर जब वो परमिशन मिल गया और थोड़ा सा कंट्रोल लूज हुआ फिस्क का जुडिशरी से, तब वहाँ वो समझ गया ओके, अब यहाँ पे हम रिवील कर सकते हैं, खुद को बता सकते हैं कि हाँ, मैं ही डेयरडेविल हूँ। और इसके पहले एक और टेस्ट वाक्य था जहाँ वो थोड़ा सा पोक करता है फिस्क को, और पोक कुछ ज़्यादा ही करता है, कुछ ज़्यादा ही वे में करता है। इसमें फिस्क बोलता भी है कि तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम खुद को रिवील कर दोगे, और इसके अलावा फिस्क से वो उसे थ्रेटन करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील कर सकता हूँ बीच कोर्ट में, जो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जा रहा है। तो डेयरडेविल बोलता है बेटे यही करना है हमें और वो अंत में वो करता भी है। वो आई एम डेयरडेविल वाला मोमेंट आता है और वो बता देता है कि मैट मर्डॉक कितना प्रिपेयर था इन सारे मोमेंट्स के लिए। सब कुछ टेस्ट करने के बाद वो खुद रिवील करता है कि वो मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, जिसको उसे प्रूव भी करना पड़ता है। तो वो दिखा देता है एक चीज करके कि हाँ, मैं ही डेयरडेविल हूँ। मैट मर्डॉक को जब अरेस्ट किया जाता है तब पुलिस बोलती है कि मैट, वी आर अरेस्टिंग यू फॉर योर क्राइम। तब मैट मर्डॉक बोलता है कि यू आर अरेस्टिंग मी फॉर डेयरडेविल्स क्राइम। और यहाँ चीजें बदल जाती है। डेयरडेविल पूरी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है और मैट मर्डॉक अलग डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है। इवन दोनों एक ही आदमी है पर डिस्टिंक्ट है, और ऐसा करके वो लोग लीगली दोनों को अलग वे में बात कर सकते हैं, अलग वे में उसे दिखा सकते हैं। एक तो पहला बात कि कोर्ट के पास एविडेंस क्या है कि मैट मर्डॉक की डेयरडेविल है, सिर्फ एक एविडेंस है। वो एविडेंस खुद मैट मर्डॉक का स्पीच है। मैट मर्डॉक ने जो बोला कि मैं डेयरडेविल हूँ, इसलिए कोर्ट को पता है कि वो डेयरडेविल है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कोर्ट के पास जस्टिफाई करने के लिए कि वो डेयरडेविल है। इसके अलावा डेयरडेविल ने कभी कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं। उसने लोगों को सिर्फ हेल्प किया है, लोगों को बचाया है, क्रिमिनल को पकड़ा है, पुलिस को हेल्प किया है। तो टेक्निकली उसने कोई क्राइम किया ही नहीं। जब कोई क्राइम किया ही नहीं तो क्रिमिनल की तरह उससे ट्रीट क्यों करोगे, कैसे उससे सजा दोगे? ये तो और बात हो गया। दूसरा बात कि अगर कुछ लगता भी है लीगली कि वो क्राइम किया है, तो कैसे प्रूव करोगे कि वो सारे मैट मर्डॉक एज डेयरडेविल ने किया है, क्योंकि वो एक मास्क विजिलेंट ने किया था। तो वो सारी चीज़ों को लीगली आप चैलेंज कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि ये ही मैट मर्डॉक है और इसी को हम जेल में सजा देने वाले हैं? नहीं दे सकते हो। और वो बोलता है ना कि आप मुझे मैट मर्डॉक की तरह नहीं, आप डेयरडेविल की तरह देखो, डेयरडेविल के क्राइम को आप मुझ पे डाल रहे हो। ये सारी चीज़ें लीगली बहुत अच्छा एक मजबूत जो है एक ग्राउंड बना देगी, जिसके बेसिस पे कैरन पेज लड़ने वाली है, उसकी पूरी टीम लड़ेगी और मैट मर्डॉक को जेल से बाहर निकाल देगी सीजन 3 में। पर इसके पहले डेफिनेटली हमें जेल में काफी सारे फाइट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एवीटीएफ के सारे मेंबर्स जेल में ही है। और कैरन पेज टेंशन में इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं है कि एवीटीएफ के सारे मेंबर्स सेम जेल में है जिस जेल में मैट मर्डॉक है। अगर उसे पता होता तो वो इतनी केयर फ्री नहीं रहती। पर अब जब उसे पता चलेगा सीजन 3 में, तब वो थोड़ी टेंशन में जाएगी। और हाँ, मैट मर्डॉक के साथ फाइट तो जरूर होगा, चीजें बदलेगी, पर एवीटीएफ के सारे मेंबर्स भी बुरे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैट मर्डॉक का कोई ना कोई साथ जरूर देगा। अब बात कहते हैं एवीटीएफ के, तो एवीटीएफ भी बहुत पहले टूटा, विल्सन फिक्स टूटा। उसके पहले जो ब्रेक हुआ वो था एवीटीएफ। एवीटीएफ के काफी सारे मेंबर जो थे वो ट्रू एविल थे, मतलब वो एविल जो चीजें कर रहा था विल्सन फिक्स, उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। पर काफी सारे मेंबर्स ऐसे थे जो सच में सोच रहे थे कि उनका जो एवीटीएफ है, जो ये बनाया गया है विल्सन फिक्स द्वारा, वो सच में न्यूयॉर्क को चेंज करने के लिए बनाया गया है, न्यूयॉर्क की तकदीर बदलने के लिए बनाया गया है।
तो यहाँ पे एवीटीएफ के कुछ मेंबर्स अलग आइडेंटिटी रखते थे, अगर मॉरलिटी रखते थे, कुछ को पता भी चल गया था कि ये चीज़ें गलत जा रही है, तो वो डेयरडेविल का साथ भी दे रहे थे। तो वहाँ जब बहुत लोगों को पता चल गया कि हाँ, विल्सन फिस्क एक्चुअल में गलत जा रहा है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और एवीटीएफ को छोड़ दिया। तो यहाँ एक चीज़ दिखता है कि हाँ, एवीटीएफ के सारे लोग गलत नहीं थे, इवन काफ़ी सारी चीज़ें गलत चल रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है थोड़ा बिग इम्पैक्ट डालने के लिए थोड़े क्रूअल डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वैसे करके वो उसमें काम कर रहे थे, जो मुझे लग रहा है। चीज़ें विल्सन फिस्क से दूर जाने वाली है, क्योंकि विल्सन फिस्क इसके बीच में नहीं होगा। मैंने विल्सन फिस्क वर्सेस डेयरडेविल नहीं दिखाया जाने वाला है सीज़न 3 में। मेजरली पूरी तरीक़ा से एवीटीएफ को कुछ मेंबर्स और लेडी म्यूज़ जो आने वाली है उससे और बाकी सारी चीज़ों से ही चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली है। थोड़ा हो सकता है वो अलग विलन को भी इंट्रोड्यूस करें, ये सारी चीज़ें हो सकती है, और अगर हुई तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर वो ऐसा करते हैं तो, क्योंकि हर बार किंगपिन वर्सेस डेयरडेविल दिखाया जाएगा तो चीज़ें काफ़ी सैचुरेट कर जाएगी। और दिखाया भी जा रहा है सीज़न 3 का जो स्टेट इमेज लीक हुआ है उसमें दिखाया जा रहा है कि विल्सन फिस्क का लंबा व्हाइट बियर्ड है, मतलब कि विल्सन फिस्क काफ़ी टाइम बिता चुका है उस टापू में जहाँ पे वो गया है, और काफ़ी दिनों बाद वो यहाँ आएगा और काफ़ी वो डिप्रेस्ड होके ही आएगा। तो मतलब वो पूरी अच्छी तरीक़ा से 1-2 साल मॉर्न करने वाला है अपनी वाइफ़ के डेथ को। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है, वहाँ विल्सन फिस्क अच्छा टाइम बिताने वाला है, और हो सकता है डेयरडेविल से बॉर्न अगेन सीज़न 3 में एक अच्छा टाइम जंप देखने को मिल जाए, मेबी 1 ईयर का टाइम जंप देखने को मिल जाए। उसके बाद ये सारी कोर्ट केस और ये सारी चीज़ों का एक एंडिंग दिखाया जाएगा और जेल में क्या हुआ वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। तो हाँ, ये सारी चीज़ें बता रही है कि विल्सन फिस्क को अलग रख के और थोड़ा दूर ले जाके ये लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 3 को एक अलग ट्विस्ट के साथ, एक अलग एनर्जी के साथ ले जाने की कोशिश करेंगे, जो अच्छा संदेश है। और ये विल्सन फिस्क को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं विल्सन फिस्क वर्सेस स्पाइडरमैन हो जाए। अगर नहीं हुआ तो ये विल्सन फिस्क मरेगा, फिर नया विल्सन फिस्क आएगा सीक्रेट वार के बाद, और वो फिर डेयरडेविल से, ये डेयरडेविल स्पाइडरमैन सबसे एक साथ लड़ेगा। मेबी ये पॉसिबल है, पर फिलहाल के लिए लग रहा है कि वो विल्सन फिस्क को बचा रहे हैं और स्पाइडरमैन। और ये सारी चीज़ें सेंस ही बनाती है कि डेयरडेविल क्यों नज़र नहीं आएगा स्पाइडरमैन मूवी में, क्योंकि वो जेल में था, इसलिए वो नज़र नहीं आएगा और काफ़ी टाइम जेल में बिताएगा, तो इसके कारण उसका जो सारा जो चीज़ है वो नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ का पार्ट नहीं बन पाएगा जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन करने वाला है। इसलिए पनिशर उसका साथ देगा, बाकी लोग साथ नहीं देंगे, और डिफेंडर्स के बाकी लोग जो है वो शायद डेयरडेविल का साथ देने वाले हैं और उसी के पीछे रहने वाले हैं, जेसिका जोन्स और बाकी सारे लोग। तो हाँ, डिफेंडर्स डेफिनेटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नहीं दिखने वाले हैं, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाए। उसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 डूम्सडे के बाद रिलीज होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि डूम्सडे में जो भी होगा उसका इम्पैक्ट हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के एंड में देखने को मिल सकता है, और सीक्रेट वार को टीज वहाँ भी किया जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इस महीने में अगर वो डूम्सडे के इम्पैक्ट इसमें दिखा दें तो। और वो शायद शूट कर रहे हैं तो न्यूज़ तो मिल ही जाएगी कि हाँ, डूम्सडे का इफेक्ट उसमें दिखाया जाने वाला है, और दिखाना सेंस भी बनाएगा क्योंकि डूम्सडे दिसंबर में रिलीज होगा और ये मार्च या अप्रैल में आएगी, तो काफ़ी मेमोरी ताज़ा रहेगी ऑडियंस की, तो वो देखना भी चाहेंगे। वो चाहेंगे कि डूम्सडे का इफेक्ट डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 में देखे, ना कि सीजन 4 में। और आई थिंक सीजन 3 में वो चीज़ों को एंड कर देंगे, मतलब डेयरडेविल की पूरी स्टोरी को, आर्क को खत्म कर देंगे, और डेयरडेविल का जो आइडेंटिटी सबको पता चल चुका है वो सीक्रेट वार के बाद ही सब कुछ फिर से रीसेट हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ यही होगा कि हाँ, डेयरडेविल की आइडेंटिटी सबको जानेगा और वैसे ही वो वर्क करेगा अनटिल अनलेस सीक्रेट वार ना हो जाए, और सीजन 4 ना आए तो अच्छा है, पर ऐसा कहीं कहा नहीं गया है कि सीजन 3 इसका लास्ट सीजन होगा, तो डेफिनेटली सीजन 4 आने वाला है, एंड मे बी सीजन 5 भी आ जाए। पर व्यूअरशिप जितनी कम जा रही है, मे बी इतना ज़्यादा लंबा ना जाने की कोशिश करें। और एक है कि डेयरडेविल को ऐसे एब्रप्टली बंद ना करें, सीजन 3 में ख़त्म कर दें या सीजन 4 में ख़त्म कर दें, एब्रप्टली ख़त्म ना करें, आराम से ख़त्म करें, ठीक से एक प्रॉपर एंडिंग के साथ ख़त्म करें, ऐसा नहीं कि बस लूज़ एंड छोड़ दें।